हेलो दोस्तों, ये हम फिर से हाजिरी लेकर के आपके पास में समांतर श्रेणी का नया टॉपिक आपके पास में प्रश्नावली 5.2 में। ठीक है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप जो हैं चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको डेली नई वीडियो आपको मिलती रहे, नए नए टॉपिक्स नए क्वेश्चंस के साथ आपको मिलते रहे। डेली आपकी क्लास चलती है और आप रेगुलर बने रहिए। जो आपको बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा आपके पास में, जिससे आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा और आपको आसानी से वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन ये हमारे पास बॉक्स में है, कह रहा है कि इस जो खाली जगह है उसको भरिए आपके पास में। तो अगर मैं देखें ये बॉक्स में ए दिया गया है, डी है और एन है और ए एन, चार चीज का आपके पास में स्तंभ बना हुआ है। ठीक है, अगर देखा जाए इस रो में, पहली रो में अगर देखा जाए तो ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, ए एन निकालना है आपके पास में। तो फार्मूला क्या कहता है ए एन का बेटा? ए एन का फार्मूला कहता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, मैं दो चार एक करवा देता हूं, उसके बाद आप कर लीजिएगा। ठीक है, ए एन बराबर क्या है? ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू नहीं दी है आपके पास में, नहीं दी है तो मत रखिए। ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 7 है। एन की वैल्यू कितनी है बेटा? 8 है। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 है। ठीक है, तो ए एन बराबर कितना मिलेगा आपके पास में? 7 गुणे 7 त्रिक 21, सॉरी गुणे नहीं धन, तो 28 हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा? 28 आ जाएगा। यहाँ फिल होने में 28 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पास अगर देखा जाए, यहाँ पास ए एन फार्मूला, ये पहला सवाल का पहला पार्ट का पहला हो गया। ठीक है, माइनस का 18, ए की वैल्यू माइनस का 18 है, ए एन कितना है? 0 है, एन कितना है? 10, डी निकालना है। ए एन की वैल्यू 0 है। ठीक है, मैं सेकंड पार्ट इसका कर रहा हूँ 0। ए की वैल्यू कितनी है? माइनस का 18 बेटा। एन कितना है? 10, माइनस का 1 और ये डी, माइनस 18 इधर आ गया, प्लस का 18, 9 डी, 9 से डिवाइड कर दिया, डी की वैल्यू आ गई, कट जाएगा, 2 मिलेगा आपके पास। डी की वैल्यू आई कितनी? 2, तो डी की जगह पर भरा जाएगा 2। बाकी के सवाल इसी तरीके से 3 आप करिएगा। ठीक है, धन्यवाद आपके पास में। चलिए ये सवाल करते हैं हम इसका। ये सवाल करते हैं हम, ये नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, वो सवाल करते हैं हम। जिन्होंने आपके पास शुरुआत से वीडियो नहीं देखी है, जो नए आपके पास है, उनसे मैं कहूंगा कि आप शुरुआत से देखें, क्योंकि आपको समझना है तो शुरुआत से ही लेक्चर आप देखिए, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा। मैं नीचे से कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्यों नहीं करा? क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ, 2 नहीं करा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि 2 मैंने एग्जाम्पल में कल करवा रखा है। एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन था जो 2 के जैसा था आपके पास में, तो एग्जाम्पल वाला मैंने करवा दिया था, इसलिए मैंने 2 वाला छोड़ दिया। तो 3 की बात कर रहा हूं मैं। 3 में ये बॉक्स खाली है, ये बॉक्स है, ये एपी में है। कह रहा है ये सारे आपके पास जो सवाल हैं वो एपी में, श्रेणी जो है आपके पास एपी में, तो बॉक्स को भरिए। तो मैं नीचे से करूंगा, ऊपर के आप 3 सवाल करिएगा। मैं नीचे से 2 कर दे रहा हूँ, नीचे से 2 आपकी वजह से पहला बॉक्स खाली है ये। तो ये आपके पास पहला बॉक्स मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद और ये 7वां पद। इसका मतलब मुझे दूसरा पद और 7वां पद दिया गया है। ठीक है, तो दूसरा पद अगर दिया गया है तो A2 की वैल्यू है 38। बॉक्स को भरना है तो आपको दूसरे पद और तीसरे 7वें पद को हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पास अगर देखा जाए, ठीक है, 7वां पद हम आपके पास लिख सकते हैं दूसरे पद को A प्लस डी 338। ठीक है, कैसे? एक डी कम करके लिखेंगे ना जर्नली, इस तरीके से। तो आपके पास 7वां पद, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। 7वां पद कितना आपके पास में? माइनस का 22, इसको भी आप एक डी कम करके लिखेंगे 6D, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 22। तो अब दोनों को हल कर लीजिए, समीकरण नंबर 2 1 2 और को हल कर लीजिए, समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर लेंगे पूरा। करने पर तो हल किया तो क्या मिलेगा? पहले हमने हल किया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये खत्म, 5 का डी आ जाएगा आपके पास में। यहां पास ऐड होते पर आपके पास में देखिए ऐड हो जाएगा आपके पास में 50, आपके पास में 60। तो डी की वैल्यू आई आपके पास में माइनस का 5, यहां ये ऐड हो गया आपके पास में,
तो 8 और 2 10, आपके पास में 3 2 5 1 6, डी की वैल्यू आई बेटा -12। -12 निकल के आई अगर डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू -12 निकल के आई। और तो -12 को यहाँ पास रख दीजिए आप, ठीक है। -12 रखेंगे किसी भी समीकरण में, समीकरण नंबर 1 में, ठीक है, डी बराबर -12 रखने पर जैसे आप रखेंगे डी बराबर -12, ये आपस रख दीजिए, a प्लस -12 38, उधर जाएगा 38 प्लस का 12 हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये हमारे पास में क्लियर है, 38 ये हमारे पास प्लस का 12 हो जाएगा। अगर ये प्लस का 12 हो गया तो हम क्या लिखेंगे, हम समझिएगा, a इज इक्वल टू लिखा जाएगा आपके पास में 0 और ये 3 1 4, ठीक है, 4 1 5, a की वैल्यू आएगी 50 बेटा, क्या आएगी, a की वैल्यू 50 आएगी। क्लियर है, a की वैल्यू 50 आई है आपके पास में, प्रथम पद क्या हो गया आपके पास 50 हो गया, डिफरेंस क्या हो गया -12 हो गया। तो अब यहाँ पास बॉक्स में पहला पद हो गया 50 38, फिर इसमें -12 ऐड कर दीजिए, -12 ऐड करेंगे आपके पास में, -12 ऐड करेंगे तो घट जाएगा आपके पास में, ठीक है 8, क्योंकि आपके पास 50 में से 38 हो गया, क्योंकि -12 कम होते जा रहे थे, इसमें से -12 कम कर दीजिए आपके पास। ऋणात्मक डी का मतलब है आपके पास डिक्रीज कर रही है, तो -12 इसमें से कम करेंगे आपके पास, तो यहाँ पास मिलेगा आपके पास में 6, यहाँ पास मिलेगा आपके पास 2, फिर -12 कम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -12 कम करने पर आपके पास में 4 और फिर 1, फिर आप -12 कम करेंगे यहाँ पास तो 2, फिर -12 आप कम कर दीजिए यहाँ पास, ठीक है। जैसे ही -12 कम करेंगे आप यहाँ पास तो -10 आ जाएगा। तो ये बॉक्सेस इस तरीके से भर जाएंगे आपके पास में, क्लियर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पास करके वीडियो को नोट कर लीजिए, मैं सेकंड सवाल करवा दूं। चलिए, इसका चौथा नंबर सवाल क्या आपके पास में, ठीक है। इसमें भी आपके देख, प्रथम पद आपके पास में, द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथा पद और पांचवा पद, छठा पद, ठीक है आपके पास में। तो छठा पद आपके पास कितना है, छठा पद आपके पास कितना है, a6 की वैल्यू है 6, तो a प्लस हमने लिखा 5d की वैल्यू y 6, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। प्रथम पद आपको पता है -4, तो -4 यहाँ पास रख दीजिए, ठीक है। a बराबर क्या आपके पास है, -4 है, तो रख दीजिए आप, दिया गया है, तो a बराबर -4 रखा, 6 उधर गया आपके पास में, 5d बराबर 10 हो जाएगा, -4 उधर जाएगा, प्लस का 4 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। d की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, 2, d की वैल्यू 2 निकल के आई बेटा। अगर d की वैल्यू 2 निकल के आई है तो d का मान, देखिए d का मान 2 निकल के आया है, तो आप प्रथम पद आपके पास -4 है, इसमें d ऐड कर दीजिए। दूसरा पद लिखना है तो a प्लस डी ऐड करिए, a में d ऐड किया तो आपके पास 2 ऐड किया तो -2 मिला, फिर इसमें 2 ऐड किया तो 0 मिला, फिर इसमें 2 ऐड किया तो आपके पास 2 मिला, फिर इसमें 2 ऐड किया तो मिला कि आपके पास में 4। इस तरीके से एपी बन गई। तो आगे के 3 सवाल आपको करने हैं आपके पास, पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए बेटा। चलिए बेटा, अब हम एग्जाम्पल 9 की बात करेंगे, क्योंकि 2 एग्जाम्पल कल छूटे हुए थे, क्लियर है। तो एग्जाम्पल 9 की बात करेंगे, तो आप एग्जाम्पल 9 ओपन कर लीजिए अब बुक्स में, ठीक है। क्या एग्जाम्पल 9 कह रहा है, 1000 रुपए की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज, कैसा ब्याज है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का ब्याज फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला SI बराबर क्या होता है, PRT, P मतलब मूलधन, R मतलब आपके पास दर और T मतलब समय, ठीक है। ये होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये होता है फार्मूला। निवेश की जाती है मतलब जमा की जाती है, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, प्रत्येक वर्ष यानी हर वर्ष के अंत में आपको ब्याज बताना है, प्रत्येक वर्ष में, ठीक है। तो आपके पास मान लेता हूं, आपके पास साधारण ब्याज बराबर क्या है, साधारण ब्याज बराबर ब्याज क्या है, आई है, आई यहां पास मान लेता हूं, ठीक है। यहां पास अगर आई है तो प्रथम वर्ष की बात करते हैं हम। प्रथम वर्ष में समय कितना हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा, तो I1 की अगर बात करें तो PRT साधारण ब्याज I बराबर
PRT मूल गुणे दर गुणे समय 1000, ठीक है। मैं फार्मूला अब ऊपर लिख दिया, तो ये हो जाएगा मूलधन कितना है 100, दर कितना आपके पास में 8% की, और समय कितना है 1 साल, प्रथम वर्ष की बात हो रही है। 100 डिवाइड किया तो I1 की वैल्यू हो गई बेटा 80, ठीक है। इसी तरीके से द्वितीय वर्ष में t बराबर 2 वर्ष की बात हो रही है आपके पास में, तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 का मान अगर देखा जाए इस तरीके से, मूलधन 1000, दर आपके पास में 100, सॉरी दर आपके पास में 8 है, और समय कितना है 2 है, और 100, ये खत्म। तो I2 का मान निकल के आया आपके पास में 160 बेटा, ठीक है, रुपए 160 रुपए यहाँ पास भी मिलेगा आपके पास में, यहाँ 80 रुपए मिलेगा। तृतीय वर्ष, ठीक है, तो तीसरे वर्ष की अगर बात करें हम, ठीक है, तीसरे वर्ष में I3 P वही रहेगा, ठीक है, T बराबर 3 वर्ष हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। I3 बराबर क्या आपके पास में इतना 8, दर हो जाएगा, समय 3 हो जाएगा बटे 100। I3 का मान अगर देखें बेटा क्या मिलेगा हमारे पास में, 8 त्रिक 24, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 240 मिलेगा। तो अगर आप इस पर ध्यान से देखें, I1, I2 और I3, प्रथम वर्ष का ब्याज, प्रथम वर्ष का ब्याज 80 है, द्वितीय वर्ष का ब्याज 60 है, 160 है, तृतीय वर्ष का ब्याज क्या 40 है। तो आप ये देखें यहाँ पास, ये आपके पास में D का मान आ रहा है सब में 80, ठीक है, तो इसका मतलब ये AP बना रहा है, ठीक है, यह AP बना रहा है। अगर ये AP बना रहा है तो आपसे बोला जा रहा है, ठीक है, यही पूछा गया था कि परिकलित कीजिए, क्या ये ब्याज AP बनाते हैं, तो बिल्कुल ब्याज AP बना रहे आपके पास में, संगत आपके पास में डिफरेंस कितना है, सेम है, 80 का है। तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए, मतलब इसी तथ्य का, जो अगर ये AP बना रहे हैं तो AP वाले तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, यानी 30 वर्ष का जो अंत है, 30 वर्ष में जो है आपके पास में कितना ब्याज मिलेगा, आपके पास 30 वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिलेगा। इसका मतलब आपके पास में 30 वर्ष में के अंत में ब्याज पूछा गया है, 30 वर्ष के अंत में ब्याज, ठीक है। तो फार्मूला आपके पास में सिंपल, 30 वर्ष के अंत में ब्याज पूछा गया है, तो A30, ठीक है, आपके पास में, यानी I30 की बात कर रहा है, I30 की बात कर रहा है, क्योंकि ब्याज हमने I30 लिया हुआ है, I30 की बात कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, I प्लस 29D, ये लिखा जाएगा आपके पास बेटा, क्योंकि ब्याज है ना आपके पास, I1, I2, I3 आपके पास लिया गया है, तो सब जगह एक ही जगह पर I का प्रयोग किया जाएगा। तो आपके पास में अंतिम 30 वर्ष के अंतिम में कितना ब्याज होगा आपके पास, यानी 30 वर्ष का कितना ब्याज होगा आपके पास में, तो 30 वर्ष का जो ब्याज होगा आपके पास में, I3 बराबर I प्लस 29D, एक D कम कर देंगे आपके पास में, एक नंबर कम कर देंगे D में, 30 है तो एक नंबर कम कर दिया। तो यही फार्मूला है, जनरल फार्मूला मैंने सिखा रखा आपके पास कल के लेक्चर में। तो I की वैल्यू क्या आपके पास में, प्रथम 80, 29D कितना आपके पास, ये भी 80 है, कैलकुलेट करो, आपके पास 80 और 80 कॉमन लिया बेटा, गुणे यहां पास 1 प्लस 29 हो गया, यानी 30 हो गया, 29 80 और ये आपके पास में, तो 8 त्रिक 24, कितना ब्याज मिलेगा आपके पास में 30 वर्ष के अंत में, अंत में रुपए 2400 का ब्याज मिलेगा। ठीक है बेटा, ये आपका सवाल हो गया आपके पास एग्जाम्पल 9 बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपके पास में पॉज करिए वीडियो को और नोट करिए, फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, ये हमारे पास एग्जाम्पल 10 है। अब एग्जाम्पल 10 को हम डिस्कस करते हैं। क्या हमारे पास एग्जाम्पल 10 की बात करें, ठीक है। कह रहा है एग्जाम्पल 10 जो है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। पहली क्यारी में जो है वो 23 गुलाब के पौधे हैं। दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं। तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। अंतिम में 5 गुलाब के पौधे हैं।
इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं आपके पास, ठीक है, समझना इस बात के लिए। ये सवाल आपके पास कह रहा पहली पंक्ति में 23 गुलाब है आपके पास में, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब है, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब है और अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब है। ठीक है, तो अगर ये देखें ये एपी बना रहा है, ये क्या बना रहा है, यह एपी है, यह जो आपके पास सीरीज है आपके पास में यह एपी है। ठीक है, इस एपी है तो ये दो दो अंक डिक्रीज कर रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है तो माइनस का 2, 21 में से आप 23 को घटाएंगे तो भी माइनस का 2 आएगा। प्रथम पद आपके पास कितना है 23। अब कितनी पंक्तियां हैं, प्रथम पंक्ति में 23 है, द्वितीय पंक्ति में 21 है, तृतीय पंक्ति में 19 है, तो nth पंक्ति में कितनी है, nth पंक्ति, ये किसमें है, ये nth है, nवीं पंक्ति। ठीक है बेटा, कितनी पंक्ति आपके पास में, nवीं पंक्ति। तो nवीं पंक्ति में कितने हैं आपके पास में, nवीं पंक्ति में 5 आपके पास, तो कितनी पंक्तियां हैं, nवीं पंक्ति आपके पास में। तो मान लेते हैं हम, माना कि ये जो गुलाब है वो कौन सी पंक्ति में है, nवीं पंक्ति में। प्रथम में तो 23 है, द्वितीय में आपके पास में 21 है, तृतीय में आपके पास में 19 है, तो nवीं पंक्ति में कितने गुलाब है, 5, तो nth माना, nवीं पंक्ति में 5 गुलाब है। ठीक है आपके पास में, तो हमने a प्लस आपके पास में n-1d दैट इज 5, a की वैल्यू कितनी है 23, n-1d की वैल्यू कितनी है -2, 5 उधर गया, -1 d बराबर 5 में से 23, सब्ट्रैक्ट किया, 5 में से 23 गया, कितना मिला, ठीक है, माइनस का 18। डी की वैल्यू यहां पास बेटा आप क्या थे, डी की वैल्यू -2 है, -2 रख दीजिए पास। ठीक है, डी की वैल्यू आपने -2 रखा है, तो -2 ये आपके पास में। ठीक है, चलिए रहने दीजिए इसको। तो क्या मिला आपके पास में, माइनस का 18। तो हमारे पास कैलकुलेशन से क्या निकल के आया, अगर देखा जाए तो n-1, तो -2 को उधर डिवाइड कर देंगे, तो -2 को -18 डिवाइड होगा तो क्या होगा 18 मिलेगा, तो इसका मतलब 10। कितनी पंक्तियां हैं क्यारी में आपके पास में, ठीक है, क्यारी में आपके पास में, क्यारी में ये 10वीं पंक्ति में 5 गुलाब है, क्यारी में कुल 10 पंक्तियां हैं। ठीक है बेटा, जब भी ऐसे सवाल आए कि भैया ये कितने नंबर पर, तो आप उसके nth नंबर पर है ये समझ लीजिए आपके पास में। ठीक है, लगा के सवाल लगा लीजिए इस तरीके के सवाल में आपके पास में। मान लीजिए कि कौन सी पंक्ति में है या कौन से नंबर पर है, कौन सी पोजीशन में, nth यानी nवां पद आपके पास में, कौन से पद पर है, कौन सी पंक्ति पर, nवां पंक्ति पर है। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन आप बेटा। चलिए बेटा, यह प्रश्नावली का 5वां नंबर सवाल। ठीक है, हमने पहला दूसरा तो एग्जाम्पल में करवा दिया था, तीसरा फिर चौथा एग्जाम्पल आपके पास में करवा दिया था, आपके पास में एग्जाम्पल में ही आपके पास करवा दिया था। तो अब ये 5वां सवाल आपके पास में क्लियर आपके पास में। तो अभी मैंने पहले और तीसरे सवाल को अभी मैंने करवा रखे हैं, मैंने दूसरा नहीं करवाया क्योंकि एग्जाम्पल में था, चौथा नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये भी मैंने एग्जाम्पल में उस जैसे सवाल करवा रखा, आपके लिए होमवर्क रखा था, आपने कर लिया होगा। ठीक है, सेम टू सेम उस तरीके के सवाल है, वैसे उसी फॉर्मेट में है, तो इसलिए मैंने नहीं करवाया। तो अब 5वें सवाल की बात करते हैं। 5वां सवाल अभी जो आपने पीछे एग्जाम्पल किया हुआ है, कौन सा एग्जाम्पल था, 10वां नंबर, सेम टू सेम उसी तरीके से सवाल है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, हमें पदों की संख्या, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, इस तरीके से कौन सा पद है, ये nवां पद है। हमें कितने पद है, पदों की संख्या निकालनी, तो आखिरी पद हमको पता कहा जाए कि ये कौन सा पद है, तो उतने ही पद होंगे हमारे पास में। जब भी कितने पद हैं तो आप आखिरी पद आप निकाल लीजिए, ये आखिरी पद कितना है, आखिरी पद कितना है ये निकाल लीजिए, इसकी संख्या ही ये पदों की संख्या बता देगा आपके पास में। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास में, मान लेते हैं भाई, माना आपके पास में कितने पद हैं, n पद है, माना n आपके पास में nवां पद, nवां पद कितना है 205, यानी an बराबर
205। ठीक है, तो a प्लस a की वैल्यू आपको पता है कितनी है, a की वैल्यू 7 है। अब डिफरेंस निकालना आपको आता है, एपी बढ़ रही है आपके पास में 7, 13, 19, एपी इंक्रीज कर रही है। कितने का डिफरेंस चल रहा है आपके पास में, 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया, 19 में से 13 गया, 6 का डिफरेंस चल रहा है आपके पास में। ठीक है, तो आपके पास डी की वैल्यू यहाँ पास ए, फार्मूला रख दीजिए अगर नहीं आपको है फार्मूले, नहीं आपको डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है तब भी आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू आपको पता है 7 है, डी की वैल्यू आपको ये भी मालूम है कितना है, 6 है। ठीक है, तो 7 उधर लेके जाइए, 7 उधर लेके गए तो आपको सब्ट्रैक्ट होकर 198 मिलेगा बेटा। 7 उधर लेके आएंगे, इधर इधर 7 लेके आएंगे तो माइनस का 7 बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 7, 205 में से माइनस का 7 हटाओगे तो 198 बनेगा। ठीक है, 6 से डिवाइड कर लीजिए। अब 6 से डिवाइड करेंगे बेटा तो कैलकुलेशन से क्या मिलेगा आपके पास, 6 36 18, 36 18, 33 मिलेगा। तो n की वैल्यू माइनस का 33 प्लस का 1, 33 प्लस 1 दैट इज आपके पास में 34। कितने पद है आपके पास में। ठीक है, इसमें कितने पद है आपके पास में, श्रेणी में कुल 34 पद हैं। ठीक है, श्रेणी में कुल 34 पद हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास में। पॉज करिए, वीडियो को नोट करिए बेटा फटाफट इसको। अगला सवाल इसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर लें, नोट कर लीजिए। चलिए, इसका अगला पार्ट ही हमारे पास है 18 15/2। ठीक है, ये हमारे पास में 18 15 से ही 1/2 का क्या मतलब है समझिएगा। 15 से ही 1/2 का मतलब आपके पास है, ठीक है, 15.5 समझिएगा। 15 से ही 1/2 का मतलब है कि 15.5। आप डिवाइड कर लीजिए, 15 का 15 दूना 30, 31, 31 का आधा कितना होगा 15.5, 15.5 फिर 13, तो 18 में से 15.5 आया, कितना 2.5, 2.5 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, 18 ये हो गया 15.5, फिर 13, फिर हो जाएगा आपके पास में 2.5 घटा दीजिए, आपके पास में 2.5 घटा दिए 10.5, 10 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से चलेगा। अगर आपको नहीं क्लियरिटी है तो आप इसको लिख लीजिए 31/2, इसको लिख लीजिए 13, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आगे इसको बढ़ाते जाइए आप। ठीक है, माइनस का 47। आप जानते हैं यहाँ डी कितना है, डी घटा दीजिए। 31 में से 2 घटाएंगे, 31/2 में से 18 घटाएंगे कितना मिलेगा, 31/2 में से 18 घटाएंगे कितना मिलेगा, डी क्या है 31/2 माइनस 18, तो ये मिलेगा माइनस का 5/2। 18 दूना 36, 36 में से 31 गया -5, 18 दूना 36, 36 में से 31 गया माइनस का 5, माइनस का 5/2, डी की वैल्यू आई माइनस का 5/2। ये कौन सा पद है मुझे नहीं पता है, कितने पद हैं, ये जिस पद पे होगा उतने ही पद होंगे। तो मान लेता है an बराबर कितना है बेटा, माइनस का 47। तो an बराबर अगर माइनस का 47 है तो माइनस का 47 an का फार्मूला लिखिए, a प्लस n-1 d माइनस का 47। a की वैल्यू आपके पास 18 है, n-1 d की वैल्यू क्या आपके पास में माइनस का 5/2 है। ठीक है, 18 उधर गया आपके पास में, लेके जाइए माइनस का 5/2, माइनस का 7, 47 और ये 18। ठीक है, माइनस का 5/2, सब्ट्रैक्ट 8 7 15। ठीक है, सब्ट्रैक्ट दोनों के चिन्ह समान है तो जुड़ जाएंगे आपके पास में। 8 7 15, 5 4 1 5 1 6 आपके पास में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, n-1 65 गुणे 2 बटे माइनस का 5, ये 13 से खत्म, 13 दूना 26। ठीक है, n-1 26 मिला तो n की वैल्यू आई 27। कितने पद हैं, ठीक है, कितने पद हैं, कुल 27 पद हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए। कल मिलते हैं हम, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। जितने ज्यादा आप दोस्त अपने जोड़ेंगे उतना ज्यादा आपको भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा, मुझे भी पढ़ाने में आनंद आएगा जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे। ठीक है,
और आपको आगे अच्छे सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट में देते रहूंगा आपके पास में। भाई तो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, फिर हम आगे सीरीज में सब कुछ देते रहेंगे। ठीक है, पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा का, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, और आपको पता चल जाए कि हमने वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक है, धन्यवाद, कल मिलते हैं बेटा।